Welcome back now. Can I start? And please confirm me that you can see my screen. Yes. That's great. That's great. Okay. हम थे यहाँ कैमल केस पर, अब हम पैस्कल केस पर हैं। क्या पैस्कल केस ऑल्सो सेम वेरिएबल को कैपिटल स्मॉल लेटर्स में डाल के भी देखिए तो भी आपको वैल्यू वही आपको मिलेगी, बट अगेन ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इट्स अप टू यू। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन गो बैक। स्नेक केस कौन सा था? ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय अ अंडरस्कोर कैरेक्टर। आप कोई भी लंबा सा नेम लिख रहे हो और मगर उसको अंडरस्कोर के साथ सेपरेट कर रहे हो तो इट विल कॉल स्नेक केस। ओके, रहेगी बात वही, वैल्यू उसके अंदर जो भी आप पुट करेंगे वो तो वही मिलेगी आपको। Then we have assigned वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स। हम एक ही मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी हमें समझ आ जाती है। पाइथन अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। अच्छा, हाउ? सपोज करें मैं अब ऐसा डेटा बना रही हूँ जिसमें मैं बार बार एक एक करके वैल्यू डालूँ, एक एक करके मैं उसमें जो है वेरिएबल बनाऊँ, तो मैं उसे एक तरह के एक्स वाई जी एक ही वेरिएबल्स अलग अलग कॉमास के साथ सेपरेट करूँ और उनकी वैल्यूज़ को भी कॉमास के साथ अलग अलग सेपरेट करूँ, मगर जब प्रिंट करवाऊँ अगर मुझे एक्स की ज़रूरत है तो मैं एक्स प्रिंट कराऊँ, अगर मुझे वाई की ज़रूरत है तो मैं वाई प्रिंट करवाऊँ, अगर मुझे जी की नीड है तो मैं जी प्रिंट कराऊँ, तो मुझे वही रिजल्ट मिले। अब सपोज कर ले मैं इनको कमेंट आउट कर लेती हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ना कि कमेंट आउट क्या होता है। कमेंट आउट होता है कि आप उस सेंटेंस उस जो है प्रिंट को आप नहीं चाहते कि वो प्रिंट हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कमेंट आउट। ये तो एक तरह से प्रिंट लिखा हुआ तो होगा, बट ये उस पर प्रिंट में नहीं आएगा। अब मैंने वैल्यू लिखी एक्स वाई जी, उनके अंदर ये तीन वैल्यूज दी, मगर मैं प्रिंट क्या करवा रही हूँ? मैं प्रिंट करवा रही हूँ एक्स। तो एक्स की फर्स्ट में क्या वैल्यू पुट हुई हुई है? एक्स की वैल्यू ये यहाँ से ये ऑरेंज, वाई की वैल्यू बनाना, जी की वैल्यू है चेरी। ठीक है, मैंने प्रिंट क्या करवाई है? एक्स, तो ये एक्स ही रिजल्ट देगा मुझे। और इफ सपोज मैं इसे करवाती हूँ वाई, वाई प्रिंट करवाऊंगी तो व्हाट विल इट गिव? ये मुझे देगा बनाना आउटपुट में। ठीक है, और फॉर सपोज इफ आई एम गिविंग इट जी, तो लेट्स सी व्हाट इज गिविंग अस। इट इज गिविंग अस चेरी। तो हमारे पास पाइथन में ये भी आसानी है, इतना इजी है पाइथन हमारे लिए कि हम कितने भी वेरिएबल्स एक साथ एक लाइन में पुट करें और उनकी वैल्यूज डाल दें और जब मर्जी जिसको कॉल करेंगे सिर्फ वही हमारे पास प्रिंट आउट होके आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और सपोज कर ले मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर लेती हूँ कि यहाँ मैंने यहाँ एक्स में लिख दिया नेम। ठीक है, कोई भी नेम लिख दिया, लिख लेते हैं आपका एक छोटा सा नाम है इसलिए, और मैंने उसमें जो है वाई में मैंने उसकी एज लिख दी है 40। ठीक है, और मैंने सी में लिख दिया है कि वो कराची में, सिटी नेम लिख दिया। ठीक है, कराची। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ ये तीनों एक साथ प्रिंट हो, तो लेट्स सी कि क्या होता है। एक्स वाई जी को कैसे करेगा? ऐसे ही कर रहा है, आधा 40 एंड कराची। जो प्रिंट मैंने इसको दिया है वही, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये एक साथ प्रिंट हो तो ये वैसे भी मुझे करेगा और वैसा ही रिजल्ट देगा। मैं ये कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो, सिर्फ मुझे वो चाहिए जो मैं चाहती हूँ प्रिंट। ठीक है, लेट्स सी कि ये किस तरह प्रिंट करता है। ठीक है, इस तरह भी प्रिंट करके दे रहा है मुझे। तो पाइथन में मेरे लिए आसानी है कि मैं जैसे मर्जी चाहे, जहाँ से मर्जी चाहे, जैसे चाहे अपने डेटा को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं वहाँ प्रिंट भी करवा सकती हूँ, वैल्यूज पुट कर सकती हूँ और उनको एज इट इज़ अपने डेटा में ला सकती हूँ। अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पर दे देती हूँ कोई सेंटेंस, माई नेम इज, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर दे देती हूँ स्ट्रिंग के साथ एज। ठीक है, एज में 40 कर रही हूँ। लेट्स सी कि इसको किस तरह लेता है, सेम ले रहा है या डिफरेंट ले रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग और ये आप देखिए ये स्ट्रिंग को ये कॉल नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं
ताकि वो इसको एज इट इज़ कॉल करे, डिफरेंट ना करे। सो माई नेम इज़ आफ्ता, एज 40, कराची। ठीक है, मैंने इन तीनों को सेपरेट भी कर लिया और एक साथ प्रिंट भी करवा दिया। सेम हेयर, मगर ये मुझे रीड करने में ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको फुल स्टॉप दे देती हूँ, तो फुल स्टॉप आ जाएगा। और अगर यहाँ मैं इसी के अंदर जो भी मुझे देना है स्ट्रिंग में, वो मुझे डबल कोटेशन के अंदर ही देना है। ये कॉमा काउंट नहीं हो रहा, ये कॉमा सिर्फ और सिर्फ इनको सेपरेट कर रहा है, इन वैल्यूज़ को सेपरेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको और रीडेबल करना चाहती हूँ, तो मुझे जो कुछ भी पुट करना है, कॉमा, फुल स्टॉप, या मुझे ये क्या कहते हैं, सेपरेट करने के लिए जो भी मैं साइन यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैं स्ट्रिंग के अंदर ही करूँगी, डबल कोटेशन के अंदर ही करूँगी, ताकि वो मेरे लिए रीडेबल हो जाए। ठीक है, इस तरह पुट कर सकते हैं। एंड जब भी मैं इसको कॉल करूँ तो वो वैसे ही कॉल होगा। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ एक और प्रैक्टिस में आपको चीज़ कर देती हूँ, मैं यहाँ से वाई हटा देती हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि वाई में यानी मेरी एज किसको पता चले, सिर्फ नेम पता चले और मैं कहाँ रहती हूँ वो पता चले, तो इसने वो भी एज इट इज़ मुझे डाल दिया। ठीक है, जो मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ मैं वही करूँगी। तो पाइथन बहुत फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है, जैसे मर्जी चाहें आप प्रोग्रामिंग ये चीज़ें ऐड करना चाहें। डेटा आपका एक पड़ा हुआ है, आपने एक तरह का डेटा बना लिया है। अब नीचे प्रोग्रामिंग में आप क्या डेटा में डालना चाहते हो, क्या चाहते हो कि वो लोगों के लिए रहे, सामने प्रिंट में आए, और क्या आप चाहते हो कि वो सिर्फ मेरे लिए हो, जब जब मैं प्रोग्रामिंग देखूँ तो वो चीज़ें वैल्यूज़ जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, लेकिन आउटपुट में लोगों के पास ना जाएं, तो वो नहीं जाएंगे, प्रिंट में वहीं आएंगी जो आप चाहोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम इसी तरह हम कहते हैं वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स एंड यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। अगर आप चाहते हो कि एक ही वैल्यू में जब जब उसको कॉल करूं, जिस वेरिएबल नेम के साथ भी कॉल करूं उसको वही आए, ठीक है, तो फिर वो भी हो सकता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, सेम लाइक दिस, मैंने x के वेरिएबल पुट की इज इक्वल टू दिया, y की नेम दिया इज इक्वल टू दिया, z का साथ इज इक्वल टू दिया। इज इक्वल टू का मतलब होता है वेरिएबल बना देना, वेरिएबल बना देना। लास्ट प्रैक्टिस में हमने क्या किया था, एक ही तरह के लाइन में वेरिएबल्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज करके दिया था। ठीक है, तो इसको हमने y पुट किया, हमने यहाँ चाह रहे हैं कि हम ये प्रिंट ना हो। ठीक है, z प्रिंट ना हो, सिर्फ x एंड y प्रिंट हो। तो हमारे पास 2 टाइम एक्स वाई जी की वैल्यू आई, एक्स एंड वाई की आई, बाकी नहीं आई। तो हम ये भी कर सकते हैं। अनपैक ए कलेक्शन, अनपैक ए कलेक्शन ये एक अलग तरह से लिस्ट एंड टपल की फॉर्मेटिंग है। इस चीज़ को हम बाद में रीड करेंगे, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि ये एक डिटेल टॉपिक है, और इस पे हम तब काम करेंगे जब हम डेटा की टाइपिंग पर आएंगे। ठीक है, कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास हैं। ओके, आउटपुट हमारे पास कैसे आ सकता है, आउटपुट हमारे पास जब भी आएगा बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में हमारे पास प्रिंट हमने ज़रूर लिखना है। ठीक है, प्रिंट हमारे पास आउटपुट के लिए ही है, हम उसके अलावा हम अपना आउटपुट नहीं ला सकते। प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में अवेलेबल है, और ये जब भी आप लिखोगे हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, कभी भी कैपिटल में ट्राई मत कीजिएगा, वरना ये आपको एरर देगा। फॉर सपोज अगर मैं अभी के अभी आपके सामने प्रैक्टिकल में पी कैपिटल कर देती हूँ, आप कहोगे प्रिंट तो मैंने प्रिंट ही लिखा है, फिर ये क्यों नहीं दे रहा, क्या मसला है, क्यों इसना वो कर रहा है। नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू नेम प्रिंट, आपको ऐसा प्रिंट स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना। और सपोज अगर मैं पूरा प्रिंट कैपिटल लिख देती हूँ, अब जब बाय डिफॉल्ट प्रिंट ही है तो मैं उसे कैपिटल भी दे सकती हूँ, क्या हो गया इसमें, प्रिंट ही तो करना है। बट पाइथन की प्रोग्रामिंग में पाइथन कैपिटल प्रिंट को कभी रीड ही नहीं करेगा, ना उसे अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में प्रिंट जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही है। और अगर हम स्मॉल लिखेंगे, अब देखिए वो ब्लू, उसका कलर ही बता रहा है कि वो पाइथन ने एक्सेप्ट कर लिया और पाइथन इसको रीड भी कर रहा है और समझ भी रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको कैपिटल्स में लिख दूंगी तो वो एरर शो करेगा, और एरर ही उसमें काउंट होगा, कभी भी उसको वो नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वो क्या है। क्लियर ना, कि हमें जब जब जो चीज़ प्रिंट आउट करवानी है, आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए हमें प्रिंट मस्ट है, और उसके साथ प्रिंथेसिस, जो भी वैल्यू हमें डालनी है वो प्रिंथेसिस के अंदर डालनी है। अगर मैं वाई मिटा देती हूँ तो क्या ये आउटपुट देगा, लेट्स सी,
कोई आउटपुट नहीं दिया, उसको पता ही नहीं है कि प्रिंट में है क्या चीज़। अच्छा, चलें मैं इसके साथ एक्स लिख देती हूँ डबल कोटेशन में, देखते हैं कि अब क्या करता है। एक्स दे दिया, एक्स ही तो मैंने लिखा है, वैल्यू जो वेरिएबल है वही तो लिखा है, लेकिन डबल कोटेशन में लिखा है, तो इसको देना चाहिए ना आउटपुट पाइथन इज ऑसम। क्यों नहीं दे रहा है मुझे, वैल्यू क्यों नहीं दे रहा एक्स की, प्लीज बताइएगा। क्योंकि हमने एक्स जो है वो वैसे नहीं लिखा जैसा हमने वेरिएबल में रखा है, सिंगल ही एक्स लिखना है हमने। तो सिंगल ही तो टू लिखा है। कोटेशन में नहीं लिखना। नहीं, क्यों, टू कोटेशन नहीं देनी ना हमने, डबल कोटेशन। क्यों नहीं देनी। डबल कोटे डबल कोटेशन हम जो ऊपर जो लिखते हैं वर्ड हो या सेंटेंस हो उसको उसके लिए लिखते हैं, इसमें नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर ये एक्स डबल कोटेशन प्रिंट जो है, पाइथन प्रिंट इसको एज अ स्ट्रिंग काउंट कर रहा है, स्ट्रिंग इसको रीड कर रहा है, ठीक है। ये समझ रहा है कि ये मुझे सिर्फ ये मुझे लिखना है, ये नहीं बता रहा, ये इसको ये नहीं समझ आ रही कि ये वेरिएबल है या इसमें कोई चीज़ स्टोर हुई हुई है। अब अगर मैं इसको दूंगी प्रिंट एक्स विदाउट कोटेशन, तो अब प्रिंट इसको रीड करेगा एज अ वैल्यू, एज अ इसकी वैल्यू लेकर आएगा, इसको वेरिएबल रीड नहीं करेगा, इसको कोई स्ट्रिंग रीड नहीं करेगा, ठीक है। एक्स एक स्ट्रिंग नहीं रीड हो रहा, बल्कि वो एज अ उसकी वैल्यू रीड हो रहा है, जो वैल्यू हमने इसके वेरिएबल में पुट की है। तो हमें डबल कोटेशन कब देनी है, जब हमें कोई वैल्यू पुट करनी है, जब हमें कोई स्ट्रिंग देना है, ठीक है। अदरवाइज जो है ये उस चीज़ को प्रिंट नहीं करेगा। In the print function, you output multiple variables separate by a comma. आपको अगर कोई अलग अलग आपने डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं, मगर आप उनको जो है एक ही प्रिंट में कर रहे हो, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें करके दिखाया। तो एक ही प्रिंट में हमारी सारी वैल्यू सामने आ गई। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये सब आपस में ज्वाइन हो जाए, तो मैं उसके साथ सिर्फ अगर मैं सपोज सेम एज इट इज कॉमा दे रही हूँ, तो क्या होगा, वो तीनों वैल्यूज एज इट इज लेकर आएगा। पाइथन इज ऑसम, सेम है। लेकिन मैं चाह रही हूँ ये ज्वाइन होके एक ही सेंटेंस में आए, तो भी ये इसी तरह आ जाएगा, तो भी ये सेम रिजल्ट देगा। पाइथन इज ऑसम, तीनों चीज़ें एक साथ प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं भी ऐड करती, सिर्फ मैं कॉमा ऐड करती, तो भी ये इसको एज अ स्ट्रिंग कॉमा रीड करेगा। सी पाइथन ऑसम, जो भी वैल्यू मैं डालना चाहूँगी वही वैल्यू एज इट इज पाइथन आउटपुट में रीड करके देगा, वेरिएबल्स को देखेगा। अच्छा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आई नीड टू पुट द स्पेसेस हियर। जो भी मुझे देना है वो डबल कोटेशन के अंदर, स्पेस, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो चीज़ भी है वो मुझे डबल कोटेशन के अंदर देनी है। स्ट्रिंग लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है। प्रिंट आउट हमें अगर अच्छा चाहिए, प्रिंटेबल रीडेबल हो, तो फिर इस तरह। For numbers, the plus character works as a mathematical operation. Numbers के लिए जो plus है वो mathematical operation करता है, but string के लिए नहीं। Like here, string के लिए उसने हमें सिर्फ sentence एक साथ करके दे दी है, but कोई mathematical operation नहीं हुआ। लेकिन numbers के लिए हम mathematical operation भी कर सकते हैं। For suppose ऐसे नंबर हैं एक साथ, मुझे एक्स वाई जी के अलावा भी कुछ नंबर चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर 20 लिख देती हूँ, ठीक। और यहाँ मैं प्रिंट करवा देती हूँ Z, ठीक है। अच्छा, पहले हमारा क्या था, 5 + 10 15 आ रहा था एक्स एंड वाई का रिप्लाई। अब देखते हैं कि 20 + 5 क्या होता है। ऑपरेशन क्या ऑपरेट हुआ, प्लस होके 25 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसका माइनस करती हूँ, और सपोज मुझे इसे माइनस करना है, तो लेट्स सी क्या रिप्लाई देता है, क्या ऑपरेशन, -5। -5 क्योंकि 5 पहले एक स्मॉल नंबर है, ठीक है, 20 बिग नंबर है। और अगर यहाँ पर मैं y कर देती हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है।
तो here you can see कि हम different operations को भी perform कर सकते हैं with print function, लेकिन हम अगर उसको variables में put कर देते हैं, अगर मैं direct भी करूँ तो no issue। मैं चाहती हूँ कि मैं इनको डायरेक्ट कर, तो मुझे वो उसके लिए ये करना होगा कि नंबर पुट करने होंगे। मैं चाहती हूँ कि वेरिएबल नहीं बल्कि चले एक वेरिएबल रख लेते हैं और एक हम वैसे ही रख लेते हैं, ठीक है, नंबर दे देते हैं प्लस 60 कर देते हैं, ठीक है, y के साथ 60 या सॉरी x के साथ, x को हम छोड़ दिया, x के साथ 60 को प्लस करो, लेट्स सी क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है या एज इट इज देता है, f ऑपरेशन परफॉर्म किया है इसने, ठीक है। तो मेरी एक वैल्यू है, अलग अलग मैंने वैल्यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल्स में रख दी है, मगर मैं उसका नंबर किसी ना किसी के साथ एक्शन परफॉर्म करने के लिए चेंज भी करना चाहती हूँ, माइनस प्लस या डिवाइड करने के लिए, तो वो भी मैं कर सकती हूँ बाद में आगे जाके किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर मुझे थोड़ी बहुत चेंजेस करनी भी पड़ी तो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो here you can do many things in the print function, when you try to combine a string and a number with a operator, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड, ये जो साइन होते हैं हम इनको ऑपरेटर कहते हैं। पाइथन विल गिव यू एन एरर, अगर हम इनको आपस में कभी भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये ज्वाइन नहीं होगा, ये ऑपरेटर हमें सॉरी ये प्रिंट हमें नहीं करके देगा बल्कि एरर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग का और नंबर का कहीं भी ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके प्लस हटा के यहाँ पर कॉमा देते तो फिर ये एज इट इज प्रिंट करेगा। द बेस्ट वे टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल इन द प्रिंट फंक्शन इज टू सेपरेट देम विद द कॉमास, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरा 5 एंड जॉन दोनों एक साथ एक प्रिंट हो तो फिर मैं उसे कॉमा से सेपरेट करूँ, विच इवन सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स, क्योंकि 5 जो है इंटीजर है एंड जॉन जो है वो स्ट्रिंग है, तो हमें अगर इन दोनों को एक साथ लाना है तो आई नीड टू गिव जस्ट कॉमा, ठीक है, तो वो वेरिएबल्स को रीड करेगा, अदरवाइज एरर देगा। क्लियर? अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल हमें तब नीड पड़ती है जब हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो वेरिएबल हमेशा हर जगह परफॉर्म हो, तो उसके लिए फिर हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हैं। अभी तक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं है? यस क्लियर है। दैट्स गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि गिटहब का आपने रिपोजिटरी गिटहब प्रोफाइल बना ली है? नहीं अभी उस पे नहीं गए। कोशिश कीजिएगा आज बन जाए तो अच्छी बात है, फिर मेरे साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। या तो फिर ओके आप मैं आपको अपना शेयर करूँगी तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। जो भी चीज़ें फिर आपको यहाँ मेरे प्रोग्राम से चीज़ें चाहिए होंगी वो आप उठा सकते हो। ये मैंने पाइथन एज प्रो का ओके रिपोजिटरी बना दी है, ठीक है। और ये मैंने पूरी जो है मार्कडाउन में एमडी, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक फाइल एमडी बनती है, एक पीवाई बनती है यानी पाइथन फाइल, और एक बनती है आईपीवाईएनपी फाइल, ठीक है। जिनका जब हम रिजल्ट देखते हैं तो उसका आउटपुट इस तरह होता है। लेकिन अगर मैं आपको एमडी फाइल दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ इसकी प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट की है, पिक्चर उठाई है एंड देन डेट ऐड की है और ये सारी कुछ चीज़ें की हैं। ये भी बहुत इजी है, मार्कडाउन की फाइल इतनी कोई हार्ड इनफ नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये भी आपके लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है फिर आप कोई भी चीज़ प्रिंट या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नाउ अब इसको मैं सिर्फ कमेंट आउट करूँगी तो ये एज इट इज़ वही आ जाएगा। प्रेजेंटेबल फॉर्म में आउटपुट इस तरह आता है, ठीक है। मार्कडाउन की फाइल का ये मज़ा है कि इसमें आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ की कोई भी आउटपुट आप चाह रहे हो कि कोई भी बस क्लिक करे और उसको मिल जाए तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह फॉर सपोज मेरे पास अदर भी फाइल्स हैं, मैं आपको इसलिए शो करवा रही हूँ ताकि अभी जो आपके पास टाइम होगा आप उसमें अपना काम गिटहब पे काम करें, आप उस पर पाइथन की प्रैक्टिस पाइथन की W3 पे करें, ठीक है। ये आपके समझ लें असाइनमेंट्स है। गिटहब प्रोफाइल बनानी है, लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनल बनानी है,
आपने जो है बाकी भी अदर सोशल मीडियाज़ जैसे फेसबुक है, उस पे भी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है, विथ प्रोफेशनल पिक्चर बनानी है, ठीक है। एंड उसमें वो ग्रुप्स, वो लिंक्स ऐड करने हैं, आप चेक कीजिएगा, ठीक है, जिनसे आपको कुछ लर्निंग के लिए मिले, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हो सकता है फिर टाइम एंड हो जाए, तो ये लर्निंग का काम तो हम कंटिन्यू रखते रहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी। अच्छा, मेरी प्रोफाइल में यहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं आपको जस्ट शोइंग हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। गिटहब कितना कितना यूज़फुल है, कितना फ़ायदेमंद है। मैंने ये अपनी क्लास पीजीटी की जनरेटिव एआई की कुछ चीज़ें रखी। अब देखिए, ये मार्कडाउन है, ये फाइल का मेरा लिंक है। मैं यहाँ क्लिक करूँगी और मैं उसी फाइल की तरफ चली जाऊँगी जो मैंने फाइल इसमें ऐड की हुई है, ठीक है। मेरा ये वही ऐप का है जो वो ऑन किया है इसने, ठीक है। तो गिटहब का ये फ़ायदा है कि आप उसमें मार्कडाउन की उसमें अपने लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं कि कभी अगर आपके, क्योंकि आप कहीं भी आज के दौर में सीवी तो काउंट होती नहीं है, ठीक है। जो चीज़ काउंट होती है वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल काउंट होता है, आपका गिटहब प्रोफाइल काउंट होता है, और आपने अगर सपोज फ्रीलांसिंग की है अपवर्क पे या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपकी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के भी लिंक काम करते हैं। लोग आपकी सीवी नहीं मांगते, आपके लिंक्स मांगते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बहुत कहूँगी, आप लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी अपनी प्रोफाइल बनाई है तो वहाँ पर आप बहुत केयरफुली चीज़ों को शेयर एंड पोस्ट करें, ताकि आपकी किसी भी तरह की पॉलिटिकल वायलेंस में चीज़ ना जाए या किसी भी गैर ज़रूरी एक्टिविटी शो ना हो, वरना फिर वो प्रोफाइल आप अगर कहीं अप्लाई भी करते हो तो आपकी प्रोफाइल से लोग जज करते हैं कि आप कितने चीज़ों को लाइक एंड डिसलाइक कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं और किस चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं। उससे फिर ये उनको अंदाज़ा होता है कि अच्छा, ये तो भाई पॉलिटिकल पर्सन है, इसकी तो पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल है, जो इसने अपनी आईडी अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं एआई से रिलेटेड या पाइथन से रिलेटेड, उस चीज़ की तो इसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं ऐड की, ना इसने शेयर की है, ना पोस्ट की है। तो लिंक्डइन पर आप पाइथन की कोई ना कोई इनिशियली पोस्ट डालें। जब आप लिंक्डइन की अभी प्रोफाइल बनाएंगे, उस पर आप पाइथन की कोई ना कोई अभी तक की इन्फॉर्मेशन की पोस्ट, जब चैटजीपीटी से लिखवा लें, चैटजीपीटी को बोलो पाइथन की इनिशियल पोस्ट बना के दो मुझे, वो बना के देगा। वो एक पिक्चर ऐड करो उसमें, एक साथ में कुछ उसका कॉपी पेस्ट कर लें जो उसने अच्छी चीज़ें हैं पाइथन के बारे में, पाइथन इज़ वेरी फास्ट, वेरी इजी टू यूज़, फ्रेंडली यूज़र, दैट एंड द कोडिंग इज़ इजी इन दैट। इस तरह के पोस्ट लिखवा के आप वो ज़रूर पोस्ट करें हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इस तरह की चीज़ें करें ताकि वो फिर आपके पास उसी तरह के लोग ही आपके पास आएंगे, ठीक है। ये एक ऑटोमेशन सिस्टम है लिंक्डइन का, फेसबुक का, कि आप जिन चीज़ों की तरफ पोस्ट डालेंगे, जो चीज़ें आप लाइक इन उस पर करेंगे, फॉलो करेंगे, आपके पास वही चीज़ें ही आएंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सर्चिंग फॉर्म में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड रादर देन, मेरा जो आपको पता है अमरीन द डेटा एनालिस्ट का यूट्यूब चैनल, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें मैं अभी इंशाल्लाह कल और परसों की क्लासेस भी ऐड करूँगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और चीज़ बताती हूँ, आप कोडैनिक्स को ज़रूर फॉलो करें। कोडैनिक्स एक पाकिस्तानी पर्सन है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व रहें, ठीक है। कोडैनिक्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़बरदस्त बंदा है, जर्मनी पे से, पाकिस्तान का है, फैसलाबाद से इसका ताल्लुक़ है। मैंने पाइथन इसी से सीखी है। देखिए, एक्चुअली इसका डेटा साइंस है, एआई से इसका अभी फ़िलहाल इतना वो नहीं है। ये डेटा साइंटिस्ट है, इसकी रिसर्च बेस इसकी डेटा साइंस का वर्क है, मशीन लर्निंग, लेकिन ये पढ़ाते समझाते हर कॉन्सेप्ट है। इनको अगर किसी चीज़ को समझना है तो आप इनके वो कोर्सेज़ या इनकी यूट्यूब्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह यू विल लर्न मच मोर। उसके अलावा पेनावर्सिटी है, ये भी पाकिस्तान की पेनावर्सिटी, बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है, मैं भी इनको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, पेनावर्सिटी उर्दू। इसके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इनके हर चीज़ लेटेस्ट है, अप टू डेट है। इनका ज़्यादा फोकस एआई पे है, ठीक है। अब तक पाकिस्तान में जितना काम एआई पे हो रहा है वो पेनावर्सिटी कर रहा है। सर ज़िया हैं, सर कासिम हैं, और इनकी अपनी टीम है, सर जुनैद है, सर अमीन है। ये इनका पूरा फोकस एआई पर है।
और ये मोस्ट लेटेस्ट एआई न्यूज़ और मोस्ट लेटेस्ट एआई जो वर्जन्स हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उस पर कोर्सेज कर रहे हैं। उससे हट के बाकी जिनको भी आप देखेंगे तो वो इतना नहीं, वो पुरानी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। सो इनको ज़रूर फॉलो करें, सरजिया को एंड पेनावर्सिटी उर्दू को भी फॉलो करें। उसके अलावा आपके पास है कोड ऐप, कोड कोड बेसिक, ठीक है। कोड बेसिक्स जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इंडियन है, ये इंडियन है, मगर इनके भी मोस्टली काम डेटा साइंस पर है, ठीक है। ये अब ये एआई में आए तो हैं, बट ये कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो अच्छे हैं, बट इनका काम मोस्टली डेटा साइंस पर है, डेटा एनालिस्ट पर है। पाइथन इन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, फ्री कोर्सेज इनके कुछ पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लिंक्डइन पर जाएंगे या आप फेसबुक पर भी जाएंगे तो ये लोग फेसबुक और लिंक्डइन पर भी अवेलेबल हैं। इनके पेजेस को लाइक करें, मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करें। मैं लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड डालती रहती हूँ, जो भी मेरी डोमेन नॉलेज के उसमें आती हैं, तो मैं वो ज़रूर शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये पर्सन भी बहुत ज़बरदस्त है, नेट हर्कलिंगमैन, ये भी इनका ज़रा डोमेन एमएल में दूसरा है, बट यू कैन सी के वो क्या करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये ज़रूर प्लीज़ कीजिए। ये आपको पाइथन लर्न करने में, एआई लर्न करने में बहुत हेल्प आउट करेंगे, बहुत हेल्प आउट करेंगे। अपने मोबाइल में अपने आपको टाइम नहीं मिलता बार बार लैपटॉप खोल के बैठें, तो अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स आती रहें तो आप पाइथन में और सॉरी उसमें मोबाइल में चेक करते रहें, रीड करते रहें। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे बीबीसी, सीएनएन, या एआई से रिलेटेड ओपन एआई का आप या पाइथन का, जैसे मैंने कल आपको बताया कि पाइथन से रिलेटेड जो भी पेजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, उनको आप लाइक कर लें, उनको आप सब्सक्राइब कर लें, तो लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास आती रहेगी हमेशा, कोई भी आपको उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, बड़ी से बड़ी कंपनी ले लें, चाहे छोटी से छोटी कंपनी ले लें, हर एक कंपनी का गिटहब पेज है ही है, ठीक है। आपको कहीं और अगर नहीं कुछ मिलता तो आप गिटहब उनकी गिटहब प्रोफाइल पे ही चले जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरा अभी तक का जितना काम है, मेरा पाइथन से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड, तो वो भी मैंने सारा अपना काम गिटहब पे रखा हुआ है और गिटहब से ही मैं काम उसमें ऐड करती हूँ। अगर मुझे किसी और की फ़ाइल चाहिए तो मैं यहाँ से सिर्फ फॉर्क कर देती हूँ, तो वो फ़ाइल मेरे पास आ जाती है, फिर वो मैं वहीं से उनकी चीज़ें रीड करना और पढ़ना शुरू कर देती हूँ। गिटहब पेनावर्सिटी गिटहब भी है। पेनावर्सिटी गिटहब की चीज़ें ज़रा थोड़ी सी एडवांस है, वो आप आगे चल के आपको बहुत वर्कआउट करेंगी, ठीक है। ये प्रोफाइल भी आप फॉलो करेंगे तो अब तक की जितनी लेटेस्ट एआई से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जो भी एजुकेशनल उनके कोर्स हैं, वो सारी पाइथन से रिलेटेड, मॉडर्न पाइथन है इनकी अभी, वो ज़रा एआई से वो है इनकी कोलैब की फ़ाइल में आप जाएंगे तो कोलैब से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स और फाइल्स हैं वो सब पड़े हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? यस। गुड। तो यूँ समझ लें कि इस पूरे वीक में आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए। आपने इन सारी प्रोफाइल्स को बनाना है, पेजेस लाइक करने हैं, चीज़ें फॉलो करनी है, पाइथन की प्रैक्टिस करनी है, जो अभी तक बेसिक्स मैंने दिए हैं। आप कोलैब को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, कोलैब बहुत ज़बरदस्त है, ईजी टू लर्न है, उसमें फास्ट भी है, और कोलैब में इंटेलिजेंस भी है, वो आसानी से आपको कोड एक लिखें तो आपको दूसरा कोड वो खुद ही लिख कर दे देता है, तो ये चीज़ भी है। तो अब ये हमारे पास टाइम ऑफ होने वाला है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना टाइम बचा है तो हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोलैब हमारे पास बहुत यूज़फुल है, ऑटोमेट हमारे ड्राइव में सेव होती जाएगी फाइल, तो हम जब मर्जी चाहे ड्राइव पे जाके अपनी फाइल निकाल के उस पर जितना मर्जी काम करना चाहें तो हम काम इजीली कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो फील फ्री टू आस्क प्लीज़। उसके अलावा अगर ग्रुप में भी आप पूछना चाहें, कहना चाहें तो यू कैन आस्क, बट नाउ you have time. Please say something if you have. आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस वीक। अच्छा। जहाँ मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, प्रोफाइल्स बनानी है और सर्च भी हाँ करना है, जी। चेक भी करना है, प्रैक्टिस भी अलग से करनी है, क्योंकि देखिए ना ये फील्ड मेरे लिए
मैंने पहले भी बात की थी कि न्यू है, तो हाँ, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, आपके पास फुल वीक है, आप इस पे काम कीजिए, इंशाल्लाह यू विल एन्जॉय, यू विल लर्न, यू विल एक्साइटेड, क्योंकि इसमें पता है मज़ा है। मैं इस पे क्यों अभी तक चिपकी हुई हूँ क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। आप एक चीज़ लर्न करते हो, यू विल बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट। अब दूसरी चीज़ आप लर्न करते हो, यू विल गेट समथिंग एल्स। ठीक है? अभी कल रात ही मैंने लिंक्डइन और ओपन एआई की उसमें देखी है, न्यूज़ देखी है, तो अब वो कुछ और नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। उफ़ अल्लाह! इतनी सारी चीज़ें, और मैं आपको बताऊँ, वी आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नाउ इन दिस जनरेशन, कि हमारे पास कुछ भी सीखने के लिए छुपा हुआ नहीं है। ठीक है? या कुछ भी जो है हमारी सीखने के लिए कुछ भी जो है हार्ड इनफ नहीं है। अब इतना एआई में हर चीज़ में ईज़ी चीज़ें आ गई हैं, फास्टेस्ट वर्ज़न आ गए हैं, फास्टेस्ट चीज़ें आ गई हैं कि हम जब मर्ज़ी चाहें उनको अप्लाई करें, जैसे मर्ज़ी चाहें। बट द थिंग इज़ फ़ोकस। ठीक है? द ओनली थिंग इज योर फोकस। इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर एंथुसियास्टिक, कि आपको बस आपको शौक है एंड यू वांट टू लर्न, यू वांट टू अर्न, क्योंकि इसमें जब अर्निंग हो रही है ना, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अभी मैंने अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं गई हूँ, बट व्हेन आई गो टू द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, अपवर्क पे आप लिंक्डइन पर अपवर्क पर जाएं, तो अपवर्क पे आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। लिंक्डइन से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी, अच्छा, जो मैंने पोस्ट रखने को कहा वो भी इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रोफेशनल लोग हैं। तो आप अगर कभी फॉर सपोज कि कोई ऐसी काम की चीज़ें आप ऐड करते जा रहे हो, और किसी प्रोफेशनल पर्सन को आपकी चीज़ें पसंद आ गई हो, वो सब कहते हैं यार ये तो बहुत काम की बन रही है, इसने तो जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें ऐड की हैं, लेट्स कनेक्ट विद इट। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को जॉब यहाँ जो है ना लिंक्डइन से भी मिली है, फ्रीलांसिंग की जॉब्स। ठीक है? तो इस प्लेटफॉर्म को भी बहुत केयरफुली इस पे प्रोफाइल बना के इसको यूज़ करना है, ताकि आप द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन या वर्ल्ड ऑफ द मॉडर्न एआई और उस चीज़ डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की है, उसमें इन हो सके। ठीक है? ये कुछ कीज़ हैं। आपको कहीं भी जाके किसी का दरवाज़ा किसी ऑफिस का नहीं खटखटाना, कहीं जाके खड़े नहीं होना, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना कि यार प्लीज़ जॉब दे दो मुझे, या प्लीज़ मुझे इंटर्नशिप दे दो, या प्लीज़ यार मुझे कुछ काम दे दो। नहीं, आप यहाँ अपने आप को एक्टिव करें। ठीक है? फॉर 24 आवर्स आप अपने आप को इंटरनेट पे एक्टिव करें, आप अपना प्रोफाइल स्ट्रांग बनाएं, अपना काम अपना गिटहब पे डे बाय डे ऐड करें, तो आपकी चीज़ें दुनिया के सामने जाएंगी। अब यहाँ देखिए, मैंने अब तक का जितना भी एक्टिव वर्क किया वो ग्रीन स्पॉट्स के साथ शो हो रहा है, पता चल रहा है। कोई भी कभी भी मुझे देखेगा मेरी प्रोफाइल को, तो उसको पता चलेगा अच्छा ये गिटहब पे इसने इतना एक्टिव वर्क किया है। 2024 में इसका इतना काम था, 2025 में इसने इतना काम किया, और ये अभी तक इसकी प्रोफाइल्स ऑलमोस्ट जो है 42 रिपोजिटरीज बना चुकी है डिफरेंट प्रोग्राम्स की, और इसमें फाइल्स ऐड करती जा रही है। और कोई भी रिपोजिटरी पढ़ेगा तो उसको कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ेगा वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि गिटहब में कोई भी मेरी प्रोफाइल में जाएगा तो कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कोई फजूल चीज़ नहीं पढ़ेगा। जैसे मैंने जो भी अभी तक मैंने एआई के प्रोग्राम्स बनाए वो सारे मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है? मैंने उनको एज ए प्रोफाइल उनको बना के रखा हुआ है। ठीक है? लिंक्स भी साथ में शेयर किए, ये मेरी लिंक है अपवर्क की, मैंने शेयर कर दी है। अब कोई भी मेरे गिटहब पे जाके मेरी अपवर्क फाइल को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा मैं मतलब फ्रीलांसिंग में भी एक्टिव हूँ, मैं यहाँ भी काम कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ वो भी उनको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसकी ये प्रोफाइल है, अच्छा ये यहाँ काम कर रही है, अच्छा ये इसका ये काम चलता रहा है, अच्छा इसके पास इसने एक काम किया है, एक क्लाइंट का काम किया है, अच्छा इसने $100 इसने अर्न कर लिए हैं, अच्छा 11 आवर्स का इसने काम किया है। तो ये मेरी प्रोफाइल मेरे प्रोजेक्ट्स देखेगा, अच्छा इसके ये प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, अच्छा इसकी ये इसके स्किल्स हैं। तो देखिए मैंने गिटहब में क्या डाला, मैंने गिटहब में सिर्फ अपना काम डाला, काम के साथ साथ अपने लिंक्स भी शेयर कर दिया। ठीक है? तो कोई भी मेरी किसी भी टाइम पे मेरे प्रोफेशनलिज्म को देख सकता है। ठीक है? मैंने एजेंटिक एआई के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी है, मैंने साथ में पेनावर्सिटी का लिंक भी डाल दिया, क्योंकि मैंने एआई जो पढ़ा है वो पेनावर्सिटी से ही पढ़ा है, और बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको पाइथन की बेसिक कराने के बाद एजेंटिक एआई जो करवाऊंगी वो पेन यूनिवर्सिटी से करवाऊंगी। साथ में देखिए मैंने लिंक्डइन फाइल डाल दी, फेसबुक की अपनी प्रोफाइल डाल दी, यूट्यूब चैनल डाल दिया, हगिंग फेस पे जो अब तक मैंने
अपनी एप्लीकेशन बनाई है, मैंने ऑलमोस्ट 6 बनाई हैं। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट 6 बनाई है, 6 की 6 कोई भी मेरा जब भी इस लिंक पर जाएगा तो वो 6 अच्छा मैंने एआई काउंसलर का एजेंट बनाया है, ठीक है। एनजीओज़ पे मैंने असिस्टेंट एप्लीकेशन बनाई है, मैंने ईमेल जनरेटर बनाया है, मैंने न्यूज़ असिस्टेंट भी बना दिया है, मैंने बिज़नेस असिस्टेंट भी बना ली है एप्लीकेशन। तो किसी को अगर हेल्प चाहिए होगी तो वो यहाँ मेरी फ़ाइल में जाके भी जो है ना मेरे प्रोग्राम्स चेक कर सकता है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल चेक कर सकता है, मेरा मुझे अगर काम देना होगा तो वो यहीं से मुझे काम दे के कॉल कर लेगा, ईमेल कर लेगा, सही है। तो इसमें अब ये मुश्किल नहीं रही है कि आपके पास काम नहीं है, ठीक है। मगर काम प्रेजेंट एक एक प्रोफेशनल हेवी पोर्टफोलियो तो होना चाहिए ना। जब मेरे पास पोर्टफोलियो ही नहीं होगा, जब जो जो डिमांड है लोगों की कि आपका गिटअप होना चाहिए, आपका लिंक्डइन प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका फेसबुक होना चाहिए, आपका यूट्यूब होना चाहिए या नहीं, वो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन लिंक्डइन एंड द गिटअप दीज आर द मोस्ट पावरफुल लिंक्स प्रोफाइल्स जो आपके पास आपका एज अ पोर्टफोलियो शो होता है। तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ओके। भले आप एक दुनिया का ज़बरदस्त से ज़बरदस्त काम भी सीख लें, लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो नहीं होगा तो नोबडी विल बी गेट इंटरेस्ट इन योर वर्क, ओके। तो फॉर दैट इट्स इम्पोर्टेंट दैट you must have the profile, you have must have the any kind of सॉरी प्रोफाइल होनी चाहिए गिटहब की प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ मैंने अपना काम रखा है, विद डिटेल रखा है, ठीक है। प्रोग्राम्स मैंने डाल दिए, अगर किसी को मेरा प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेगा, नो इशू। ओपन सोर्स है, मैं भी तो दूसरों का उठाती हूँ, फिर उनको अंडरस्टैंड करती हूँ, जहाँ मुझे चेंजेस करने होते हैं मैं उस प्रोग्राम में चेंजिंग करके अपनी न्यू फाइल बना देती हूँ। तो सीखना अब इतना हार्ड इनफ नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था कि आपके लिए कोई हो जो आपको सिखाए और पढ़ाए। इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आप फोकस्ड हो एंड यू वांट टू लर्न तो आप लर्न भी कर सकते हो। So I think this is all for today. I hope you enjoy and you learn a lot. यस, टुडेज क्लास तो आज ज्यादा सीखा। तो जाहिर बात है 2 दिन में जो हमने सीखा है ना, मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है। मैंने तो जस्ट एक की प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज जो सीखा है ना उसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। Inshallah. तो उस हिसाब से इंशाल्लाह Inshallah. बहुत Inshallah. सही है। ठीक ठीक। That's अच्छा, great. अच्छा लगा आज। That's great. That's great. अच्छा, और anyone else want to come in this course तो आप उनको भी invite कर सकते हो, just contact them। इसके बाद जो है मैं registration form share करूँगी आपके साथ, ताकि मेरे नोटिस में हो कि कौन कौन मेरे साथ कनेक्ट है। और जब मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाओगे तो फिर यू हैव टू बी कनेक्टेड, ओके। ये नहीं कि आप बीच में कोर्स छोड़ के बोल दो कि नहीं यार अब हमसे नहीं हो रहा, नहीं। अगर आप टाइम दे रहे हो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, वी आर डूइंग समथिंग वंडरफुल, तो फिर उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। दुनिया में कम्युनिटी वर्क हो रहा है, ठीक है। पाइथन की अपनी कम्युनिटी है, एआई की अपनी कम्युनिटी है, कम्युनिटी वर्क हो रहा है और कम्युनिटी वर्क से ही चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। एक चीज़ है जो मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन वहीं पर एआई का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रही हो, ठीक है फ़ायज़ा, आपको ज़्यादा उसमें कमांड है और आप वो मुझे सिखा रही हो, तो वी विल लर्न टुगेदर। और उसी तरह फिर टीम वर्क से कुछ नई चीज़ें बनती हैं, हम उससे फिर एआई को हम लेके या इस स्टार्टअप कोर्स को लेकर हम अपनी कम्युनिटी